ये हादसा हुआ है, किस तरह से आपको सूचना लगी? क्योंकि 4-7 बच्चों की मेरे को एक कुम्हेर क्षेत्र में सूचना मिली थी। मेरे मीडिया का काम देखते ही प्रताप सिंह जी तोमर साहब इन्होंने बताया कि ऐसा हादसा हो गया है। तो फिर मैंने एक दो से और फ़ोन ऑन करके मालूम किया, तो फिर वहीं से मैं वापस चल दिया, क्योंकि मेरा सामान भरतपुर सर्किट हाउस में ही था। तो सर्किट हाउस से सामान लेके और फिर मैं यहाँ के लिए रवाना हो गया। कितने बच्चों की डेथ हुई और कितने अभी? 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है और 13 बच्चे तो यहाँ नहीं, 11 बच्चे तो यहाँ SRG मेडिकल कॉलेज में हैं और 7-8 बच्चे, हाँ, एक चला गया था। फिर 9 बच्चे मनोर थाना है। किस तरह की स्थिति बताई जा रही है? देखो, स्थिति तो भया वो थी ही और बहुत ही कष्ट का विषय है, दुखद घटना है। और सब लोगों से, उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एक परिवार को एक संविदा की नौकरी देंगे और एक बहुत अच्छा सुंदर सा विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के जो कमरे होंगे वो उन बच्चों के नाम से होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये हमने तय किया है। जर्जर अवस्था में ये था स्कूल, आपको क्या सूचना मिली थी इसकी? क्या आपकी सूची के अंदर लिस्ट में कहीं नाम था? हम क्या हर साल सूचना मांगते हैं, उसमें इसका नाम नहीं था और तर्क ये बता रहे कि 1.5 साल पहले डांग विकास क्षेत्र का जो फंड होता है उससे 1 लाख रुपए देकर उसका मरम्मत करवाई थी और इसलिए उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी है। हमने इसके लिए प्रथम दृष्टया 5 लोगों को जो वहाँ कार्यरत थे, हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, उनको निलंबित किया है और अब निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसको विधि सम्मत दंड देंगे। इस तरह का हादसा वापस रिपीट ना हो, तो इसलिए मैंने मेरे जो शासन सचिव है जो उनको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे स्कूल जो जर्जर हैं या ऐसे कमरे जर्जर हैं, कई बार क्या होता है कि 10 कमरे हैं, 2 कमरे जर्जर हैं, तो उनके ताला लगा देंगे। जहाँ 2 ही कमरे हैं, 2 ही जर्जर हैं, उनको भी ताला लगाकर उनके पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे जब तक हमारा नया भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो ये हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है और हमारे सेक्रेटरी ने नीचे डायरेक्शंस दे दिए हैं ताकि इस पर सब काम कर रहे हैं। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। उनका काम है इस्तीफा मांगना, क्योंकि मैं मंत्री मेरी मर्जी से नहीं बना। मेरी पार्टी, मेरे मुख्यमंत्री जिन्हें मुझे मंत्री बनाया है, यदि उचित समझेंगे मेरी पार्टी इस्तीफा लेना और तो दे देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।